हम सब के आदरणीय राहुल गांधी जी, आपसे कुछ बातें कहनी है। हो सकता है आपको हमारी बात पर यकीन न हो, लेकिन कम से कम आपको अपनी बात पर तो यकीन होना ही चाहिए। हम सबको पता है आप कितने प्रतिभावान हैं, ज्ञानवान हैं, और आपकी प्रतिभा का आए दिन हम प्रदर्शन देखते रहते हैं। और आप जब विदेशी दौरों पर होते हैं तो किस तरीके से मीडिया को संबोधित करते हैं, और आपकी भाषा कितनी संयमित, नियंत्रित और भारत का यशोगान करने वाली है, इस बात में भी हमें तनिक भी संदेह नहीं है। और हे भारत पुत्र, आपको आपकी इस देश की लगातार जरूरत है। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस के खेवनहार हैं, इस बात में रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। और इस बात का विश्वास जैसा कि सभी कांग्रेसियों में है, कम से कम आपको भी होना चाहिए। हम इस बात की उम्मीद करते हैं। आप आए दिन कुछ ऐसी सामान्य बातें और काम करते रहते हैं कि लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग यह बात करते हैं वह आपकी प्रतिभा, समझ और बुद्धि को शायद बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहते हैं, एक आम जनमानस की तरह आप व्यवहार करना चाहते हैं, लोगों की तरह होना चाहते हैं, पर हाय रे दुर्भाग्य, आप राजीव और सोनिया के पुत्र हैं, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। अब इस दबाव में और इस अनुशासन के जो चारों तरफ से बंदिशें आपके ऊपर थी, वह आपको कभी सामान्य रहने देने के लिए पर्याप्त तो हो ही नहीं सकती हैं, बल्कि यह एक बाधा की तरह थी। और जब इस तरह के कैद में जीवन बीतता है, जहाँ कैसे रहना है, कैसे दिखना है, इसका भयानक दबाव होता है, वहाँ सच में जीवन के मायने समझना बहुत आसान नहीं होता है। या आप उस तरह के जीवन में पले बढ़े हैं जहाँ पर कुछ भी आसान नहीं था। आपका परिवार देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आप भी करना चाहते हैं। आपकी देशभक्ति में भी रंच मात्र भी संदेह नहीं है, और किसी को नहीं है। अब आप जो कुछ ऊल जलूल हरकतें करते हैं, थोड़ा उस पर काबू पाइए। हालांकि मैं जैसा तुच्छ आदमी आपको यह सलाह दे, यह आपके लिए भी ठीक नहीं है, और हमारे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है। अब सोचिए, आप संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा में, और आप टी शर्ट में आते हैं। कोई बुराई नहीं है तो कपड़ा ही, लेकिन हर जगह की अपनी मर्यादा और सीमा होती है कि हमको कैसे दिखना है, कैसे होना है। अब सोचिए, एक बापू थे जो भारत की दीनहीन दशा देखकर कपड़े ही त्याग दिए, सिर्फ एक धोती में आ गए, मतलब लंगोट में आ गए। और दूसरी तरफ आप हैं, आपके नाम में भी गांधी लगा है। कुछ मीडिया और सोशल नेटवर्क वालों ने आपके टी शर्ट के मूल्य और उसके व्यवहार को लेकर आपके कुछ बातें कहीं, तो आप खुद को सही साबित करने के लिए सफेद रंग की टी शर्ट पे एकदम रिजिड हो गए। अरे आप बड़े नेता हैं, कांग्रेस के खेवनहार हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं आपके विरुद्ध होती रहेंगी, और लोग न जाने क्या क्या कहते रहेंगे। अब सोचिए, मोदी को कब से गाली पड़ रही है, और यह गाली खाने की क्षमता ही किसी नेता को और बड़ा नेता बना देता है। और इस प्रतिभा से खुद को और मजबूत करना है और प्रतिभावान बनना है, यह कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। अब सोचिए, टी शर्ट को लेके कमेंट, और उस पर आप इतना दिल से लगा लिए और भावुक हो गए कि अब सिर्फ टी शर्ट ही पहने रहते हैं। अरे भाई, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पजामा कुर्ता और जो दूसरे कपड़े होते हैं, भारतीय गणवेश, संसद में एक विपक्ष के नेता के तौर पर आपको कैसे होना चाहिए। और सोचिए, आप क्लीन शेव में कितने स्मार्ट लगते हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी में आप उम्र दराज दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको सूट नहीं करता। जब आप क्लीन शेव लगते हैं, भारत के युवा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आधुनिक और मॉडर्न टेम्परमेंट के साथ दिखते हैं, सच में अच्छा लगता है। आप अपनी वैसी ही छवि बनाइए। मुसलमानों के वोट के चक्कर में हिंदुओं का वोट खोते रहना, कांग्रेस की जो यह प्रवृत्ति है, इससे भी कांग्रेस को मुक्त करिए। चुनाव में जाइए और कांग्रेस का बलिदान मत दीजिए।
बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस को खत्म करना कहीं भी किसी भी तरीके से वाजिब और ठीक नहीं है। सोचिए उत्तर प्रदेश में भाजपा के विकल्प में अगर हम कांग्रेस को चुनना चाहें तो कांग्रेस है ही नहीं। भाई हम सपा बसपा को नहीं चुनना चाहते हैं, तो विकल्प के रूप में आप खड़े होइए। वैसे भी आप चुनाव तो हार ही रहे हैं, तो पूरी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव लड़के हारिए, क्या दिक्कत है। कम से कम आपके कैडर वही कार्यकर्ता और बाकी लोग तो आपके साथ एकजुट होंगे और वो दिखेंगे। और क्या कहा जाए, और जो आप बहन प्रियंका के साथ अपना लाड दिखाते हैं उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप ये मंच पर और संसद में करते हैं तो लगता है कि प्रियंका दीदी से मिले बहुत दिन हो गया है। आप घर में और आपस में आप लोग मिलते जुलते नहीं हैं। संसद में या सार्वजनिक मंचों पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप भाई बहन हैं और आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। एक बड़े भाई को अपनी बहन से ऐसे ही अलगाव होना ही चाहिए, और यह आत्मीयता हर भाई बहन में रहती है। लेकिन उसका संसद और सार्वजनिक मंचों पर इस तरह से दिखाने बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप राजीव और सोनिया जी के पुत्र पुत्री हैं, यह भी आपकी उपलब्धि ही है, और इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसे भी गरिमामय तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए, और आपकी स्वीकारोक्ति वही गांधी लगने के कारण है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो बुराई क्या है, आप सच्चे हो, अच्छे हो, ईमानदार हो, आप में काबिलियत है, कोई हर्ज नहीं है। साबित करिए, आगे बढ़िए। इस बात के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।